हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम इस यूनिट की, सेकंड यूनिट की। वो थ्योरम भी आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है, या उसके ऊपर की एक्सरसाइज आपको दी जाएगी 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इससे पहले मैंने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है। वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का आएगा। उसके आर में ये थ्योरम आती है या इसकी एक्सरसाइज आती है, ठीक है। आपको वो भी करना है और ये भी करना है अच्छे से, ठीक है। तो अभी उस आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के ऊपर हम और भी एक्सरसाइजेस करेंगे, काफ़ी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ, और जिस थ्योरम का नाम है कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम, CAYLEY, कैली हैमिल्टन थ्योरम, HAMILTON, कैली हैमिल्टन थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के जो क्वेश्चन आया था उसके आर में इस थ्योरम का प्रूफ आया था, ठीक है। तो बेटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये लास्ट टाइम का पेपर है, और ये देखिए स्टेट एंड प्रूव कैली हैमिल्टन थ्योरम आर में आया हुआ था आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के। ज़रूरी नहीं है आप इस बारी भी आए, बट क्वेश्चन या तो थ्योरम आता है या तो फिर इसके ऊपर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली बार आया तो इस बार नहीं आ सकता है, आ तो सकता है, ठीक है, बट या तो ये आता है या इसके ऊपर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले ये थ्योरम क्या बताती है, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये थ्योरम बताती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स every square matrix every square matrix satisfies every square matrix satisfies its characteristic equation ओके बेटा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देखिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 होता है ना। जब आप उसको सॉल्व करते हैं वो एक पॉलिनोमियल आता है लेमडा में। जब आपने लास्ट 2 क्वेश्चन करे थे वहां पे देखा था करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती थी, जैसे ऐसे बनती थी लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0, मतलब एक पॉलिनोमियल बनता है लेमडा में। और जितना ए का आर्डर होगा उतना ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको रफ में भी थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखो रफ में थोड़ा सा समझाता हूँ बेटा। देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये एक पॉलिनोमियल आता है इन लेमडा। जैसे आपने देखा था कि 3x3 ऑर्डर के केस में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आता था, 2x2 में आएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। जैसे 3x3 में का मैट्रिक्स होगा तो ऐसे आता है लेमडा क्यूब 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 7 आई इज इक्वल टू 0, ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम है ये बताता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर आप आइगन वैल्यू की जगह मैट्रिक्स को लगा दोगे, उस मैट्रिक्स को लगा दोगे तो फिर भी रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। मतलब हम इस इक्वेशन में आइगन वैल्यू को
मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, रिजल्ट फिर भी जीरो के बराबर आएगा। ये मतलब होता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। और देखिए ये सॉल्व करने पे एक पॉलिनोमियल आता है इन टर्म्स ऑफ लेमडा। इस पॉलिनोमियल की डिग्री उतनी ही होती है जितना ए का आपके पास ऑर्डर होगा। 3x3 ऑर्डर का होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आएगा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां लिखा है। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब है अगर आप इस लेमडा को रिप्लेस कर दोगे ए के साथ तब भी रिजल्ट जीरो के बराबर आएगा। तो ये हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बताता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें क्या पता है कौन सी ऑर्डर की है, कुछ भी ऑर्डर हो सकती है, तो हम n क्रॉस n ऑर्डर की लेंगे, ठीक है। इन जनरल हम यहाँ पे कर रहे हैं काम। तो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड ए हमने लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक पॉलिनोमियल होगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऑफ डिग्री n, ठीक है। एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी। अब देखो पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल में सबसे पहले कांस्टेंट होता है, फिर लैम्डा होगा, हाँ लैम्डा स्क्वायर होगा, ठीक है, फिर लैम्डा क्यूब होगा। आप डिग्री n लिखना है तो लैम्डा n तक जाओगे आप। सेकंड लास्ट टर्म आएगी Pn-1 लैम्डा n-1 प्लस Pn लैम्डा n इज इक्वल टू 0 वियर Pn इज नॉट इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया हमने, सबसे पहले बेटा मैंने लिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स और उसकी ऑर्डर मैंने रखी हुई है n, ठीक है बेटा, उसकी ऑर्डर मैंने रखी हुई है n से मेरा मतलब है n क्रॉस n। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने बताया कि बेसिकली सॉल्व करने एक पॉलिनोमियल आता है इन टर्म्स ऑफ लेमडा और उसकी डिग्री उतनी होती है जितना a का ऑर्डर होता है। तो हमें लिखना था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट इनटू लेमडा, अगर लेमडा में लिखना है, एक्स में लिखना होता तो फिर एक्स लिखते, कांस्टेंट इनटू लेमडा स्क्वायर, कांस्टेंट इनटू लेमडा क्यूब, लास्ट में आएगा जितना उसका डिग्री होगा, कांस्टेंट इनटू लेमडा की पावर n। लेकिन जो हमारे पास लेमडा n है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी डिग्री n नहीं कहलाएगी, ठीक है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप सबको पता होगा, जैसे पॉलिनोमियल लिखेंगे 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा क्यूब, ठीक है। अगर 3 डिग्री का लिखना हो, जिस भी डिग्री का लिखना हो इसमें डालने होते हैं कॉन्स्टेंट्स और ये पॉलिनोमियल इन लैम्डा बनेगा। आप ऐसे अलजेब्रा में देखते हो एक्स में पॉलिनोमियल्स लिए जाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब मैं यहां पर एक थ्योरम 12th क्लास की यूज करूंगा, ठीक है। वी नो दैट a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ
A minus lambda I. This is equal to determinant of A minus lambda I into I. देखो बेसिकली 12th क्लास में ये थ्योरम होती है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन। ये 12th क्लास में थ्योरम होती है। किसी मैट्रिक्स को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स से ज़रब करोगे ना तो पता कितना आता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लेनी होती है जिस ऑर्डर का ए होगा। ए अगर n क्रॉस n ऑर्डर का है तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। अब देखो बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रिजल्ट था, यही रिजल्ट मैंने लिखा है कौन सी मैट्रिक्स के लिए, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के लिए। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई से जो पहले मैट्रिक्स निकालते हैं हम, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स, उसको करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है बेटा, आप देखो यहाँ पे आपको एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू लेट कर देनी है, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की ये वैल्यू है, आपको पता है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे, इसकी वैल्यू लेट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए हम क्या लेट कर रहे हैं, जा रहे हैं लेट एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू बी नॉट। यहाँ पर ये पी नॉट, P1, P2 वगैरह ये सब कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये कॉन्स्टेंट होते हैं पॉलिनोमियल में। B1 लैम्डा, B2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑन Bn माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1। देखो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा है, हमने लेट करा हुआ है एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n आ रहा था, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n है ना, तो जिसका एडजॉइंट होगा वो होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1। ये हमने लेट करा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब सारी वैल्यूज इसमें डाल दो इस इक्वेशन में आप। ठीक है, सब इक्वेशन, आप चाहो तो इसको कुछ नंबर लगा सकते हो, इस इक्वेशन का कुछ नंबर रख सकते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन रख देते, फिर लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स। तो बेटा हम क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा ऐसे रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू डालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो चलिए सब कुछ यहाँ पे लगा देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए माइनस लैम्डा आई, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या है बेटा, बी नॉट B1 लैम्डा, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, B2 लैम्डा स्क्वायर, स्वान Bn माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1। ओके बेटा, उसके आगे था डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, जो मैंने पता क्या लिया है, P नॉट P1 लैम्डा, P2 लैम्डा स्क्वायर, स्वान Pn माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 प्लस Pn लैम्डा n, ये लास्ट टर्म बच गई थी, इंटू आई। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारा वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया बेटा। देखिए अभी तक मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये बताता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने पे एक पॉलिनोमियल आता है इन टर्म्स ऑफ लेमडा, जिसकी डिग्री उतनी होती है जितना ए का ऑर्डर होगा। जैसे अगर ए का ऑर्डर 3x3 है तो इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आ रहा है। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर आप लैम्डा को रिप्लेस करोगे ए के साथ तो भी आंसर 0 के बराबर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ए जो है कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स रख दी, इन जनरल काम कर रहे हैं तो ऑफ ऑर्डर एन रखी हुई है, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो होगी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, तो ये लिखा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। उसके बाद एक थ्योरम होती है 12th क्लास में, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के लिए लिखनी है। करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मतलब ए माइनस लेमडा आई के लिए लिखनी है। उसके बाद एडजॉइंट की वैल्यू लेट कर देनी है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 इन लेमडा, ठीक है। अब ये सारे कुछ आप इसमें डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में। अब इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई भी करते जाना है और यहाँ से इक्वेट करना है कोफिशिएंट्स को, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे करना है जो लाइक पावर्स ऑफ लेमडा है ना, मतलब जैसे लेमडा की पावर 0, लेमडा की पावर 0 का मतलब होता है दोनों तरफ से कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करना है। लेमडा की पावर 1 का कोफिशिएंट इक्वेट करना है, लेमडा की पावर 2 का कोफिशिएंट इक्वेट करना है, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई भी करके देखना है और कोफिशिएंट्स को फिर इक्वेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग the coefficients of like powers of lambda, the coefficients of like powers of lambda we have, मतलब लेमडा की बराबर बराबर पावर्स का क्या करना है, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करिए। देखिए यहाँ से ए से जब बी नॉट को ज़रब देंगे तो क्या बनेगा, ए बी नॉट कॉन्स्टेंट बनेगा। यहाँ से कॉन्स्टेंट है पी नॉट आई, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद यहाँ पे देखो लेमडा आएगा AB1, लेमडा का कोफिशिएंट आएगा AB1। बट जब आप लेमडा आई से बी नॉट को ज़रब दोगे तो क्या बनेगा, बी नॉट आई इंटू लेमडा बनेगा ना। तो एक तो AB1 आ रहा है लेमडा का कोफिशिएंट, दूसरा इस लेमडा से इसको ज़रब दोगे तो लेमडा बी नॉट आई, बी नॉट लेमडा बनेगा ना, वो बी नॉट आई बी नॉट हो गया, बी नॉट आई हो गया बी नॉट, समझो, ठीक है। और बी नॉट से फिर लेमडा को आप ज़रब दोगे तो लेमडा उसके साथ भी रहेगा, ठीक है। तो मतलब कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे, एक तो लेमडा के साथ है AB1 और दूसरा आएगा यहाँ से बी नॉट, लेमडा का कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं इक्वेट। इसी तरीके से सभी पावर्स के कोफिशिएंट्स को आपने इक्वेट करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करेंगे, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इसको देख देख के, ठीक है। सबसे पहले आपने कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करना है, तो कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करो बेटा। देखो यहाँ से है ए पी नॉट और यहाँ से पी नॉट आई, तो आएगा ए पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट आई। उसके बाद देखो AB1 बना ना लेमडा का कोफिशिएंट, फिर यहाँ से जब लेमडा से इस बी नॉट को ज़रब देंगे तो वहाँ पे बी नॉट भी आएगा उसका कोफिशिएंट, तो लिखेंगे AB1 माइनस बी नॉट लेमडा का कोफिशिएंट इज इक्वल टू यहाँ से लेमडा का कोफिशिएंट आएगा P1 लेमडा मतलब P1 लेमडा इंटू आई है तो P1 आई रख दो, P1 आई। उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा AB2, लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा AB2, ठीक है। और लेकिन जब आप लेमडा से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे लेमडा स्क्वायर बन जाएगा ना सेकंड टर्म में, तो वहाँ पे कोफिशिएंट आएगा फिर -B1,
और यहाँ से आया फिर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट P2i। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से जब आप करते जाएंगे, ऐसे ही करते जाएंगे इक्वेट कोफिशिएंट्स को। ठीक है बेटा, सेकंड लास्ट टर्म देखिए क्या आएगी, ए बी एन माइनस वन बनेगा लैम्डा एन माइनस वन का कोफिशिएंट, ए बी एन माइनस वन। अब इस लैम्डा से जो इसके पीछे टर्म होगी ना वो होगी बी एन माइनस टू लैम्डा एन माइनस टू। लैम्डा एन माइनस टू को लैम्डा से ज़रब दोगे तो लैम्डा की पावर एन माइनस वन आएगी, मतलब और किसका कोफिशिएंट आएगा, लैम्डा एन माइनस वन। लैम्डा एन माइनस वन का कोफिशिएंट आएगा बी एन माइनस टू। वो कैसे, जब लैम्डा से इसके पीछे वाली टर्म में होगा लैम्डा की पावर एन माइनस टू, उसको जब लैम्डा से ज़रब देंगे तो बनेगा ना लैम्डा की पावर एन माइनस वन, और उसका कोफिशिएंट होगा बी एन माइनस टू, और यहाँ से आएगा पी एन माइनस वन आई। ये लैम्डा एन माइनस वन जिनका कोफिशिएंट आता था वो वाले लिखे मैंने। ठीक है, अब लास्ट में देखो, जब इस लैम्डा से तुम लास्ट वाली टर्म को ज़रब दोगे तो लैम्डा एन बनेगा और कोफिशिएंट आएगा बी एन माइनस वन माइनस में। ठीक है, तो ये आएगा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में आएगा बी एन माइनस वन नेगेटिव में, और यह आएगा पी एन आई, पी एन आई। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ कैसे इक्वेट करा कोफिशिएंट्स को। सबसे पहले यहाँ से कांस्टेंट लेंगे ए बी नॉट, यहाँ से पी नॉट आई, फिर लैम्डा का कोफिशिएंट ए बी वन है लैम्डा का कोफिशिएंट, मगर जब लैम्डा से ये सेकंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को इधर ज़रब दोगे तब भी वहाँ पे लैम्डा वाली टर्म बनेगी, उसका कोफिशिएंट आएगा बी नॉट। फिर ए बी टू लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लेकिन जब यहाँ पे सेकंड टर्म को ज़रब देंगे तब भी लैम्डा 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 स्क्वायर होगा और वहाँ पे कोफिशिएंट आएगा माइनस बी वन। उसके बाद देखो जब आप लास्ट टर्म को ज़रब दोगे बनेगा ए बी एन माइनस वन, किसका कोफिशिएंट, लैम्डा की पावर एन माइनस वन का। इसके पीछे क्या है, बी एन माइनस टू लैम्डा एन माइनस टू। अब लैम्डा एन माइनस टू को लैम्डा से ज़रब दे के लैम्डा एन माइनस वन हो जाएगा ना, तो वहाँ पे लैम्डा एन माइनस टू का कोफिशिएंट आएगा बी एन माइनस टू और साथ में माइनस। ठीक है, और यहाँ से बी एन लैम्डा एन माइनस का कोफिशिएंट आएगा, एन माइनस वन का कोफिशिएंट आएगा पी एन माइनस वन। उसके बाद देखो जब लास्ट में आप लैम्डा से इस लास्ट टर्म को ज़रब दोगे बनेगा लैम्डा की पावर एन, उसका कोफिशिएंट है माइनस बी एन माइनस वन, और यहाँ से पी एन आई। अब देखो आपने क्या करना है, ये जो आपने कोफिशिएंट्स इक्वेट करे इनको किसी से मल्टीप्लाई करके सम कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग the above equations, pre-multiplying the above equations by I a square, ठीक है स्टूडेंट्स, a क्यूब so on an माइनस वन कामा an, ठीक है, and then adding comma we get, and then adding comma we get। ओके बेटा, देखो अब आप क्या करो, इनको आई से ज़रब दे देना है। हाँ, पहले वाले को आई से देना है, दूसरे को ए से, तीसरे को ए स्क्वायर से, सेकंड लास्ट को ए एन माइनस वन से, और लास्ट को देना है ए एन से। देखो आई से ज़रब दे के ये ए बी नॉट ही रहेगा। ठीक है, अब इसको जब ए से ज़रब दोगे यहाँ पे बनेगा ना ए बी नॉट, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा, ए बी नॉट ए बी नॉट, ये टर्म बनेगी ए स्क्वायर बी वन, और जब आप यहाँ ए से ज़रब दोगे, ए स्क्वायर से ज़रब दोगे, यहाँ टर्म बनेगी ए स्क्वायर बी वन, वो कट जाएगा। देखो जब आप इस सेकंड लास्ट वाली टर्म को ए एन माइनस वन से ज़रब दोगे ना, तो यहाँ पे बनेगा ए एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस वन इंटू ए हो जाएगा ए एन बी एन माइनस वन, और लास्ट को ए एन से ज़रब दोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये वहाँ पे बनेगा ए एन माइनस वन बी एन माइनस टू, उसकी यहाँ पर एक टर्म होगी इस वाले में,
जिसके साथ वो कैंसिल होगा। मतलब यहाँ पे सब कैंसिल हो जाता है, ज़ीरो बचेगा लेफ्ट साइड में। एक्चुअली दिखाऊं कि इस डायरेक्शन में कट रहा है, ऐसे कट रहा है। जो यहाँ दो दो टर्में हैं, दो दो टर्में हैं सब में, ऐसे दो दो टर्में हैं, दो दो टर्में हैं सब में। सिर्फ लास्ट वाले में एक टर्म है। लास्ट वाले में कितनी है? एक। देखो अब कैसे कटेगा, ये इसको काटेगा, ये वाला इसको काटेगा, ये वाला इसको काटेगा, ठीक है, ये वाला इसको काटेगा और ये इसको काट देगा, ठीक है। ऐसे कट रहे हैं। मतलब जैसे हम आई से ज़रब देंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए बी नाट ही रहेगा ना। उसके बाद देखो आप इसको ए से ज़रब दोगे तो ए बी नाट क्या हो गया? कैंसल। यहाँ ए से ज़रब देके ए स्क्वायर बन गया था, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी वन बटेगा, कट जाएगा। इस डायरेक्शन में कट रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पर एक टर्म होगी, उसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इसको ए एन से ज़रब लग के ए एन बी एन माइनस वन बनेगा और इसको ए एन माइनस वन से ज़रब दे के ए एन बी एन माइनस वन बनेगा, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ बचेगा ज़ीरो और राइट साइड में यहाँ पे आई से ज़रब दे के ये पी नॉट आई ही रहा, प्लस पी वन आई इंटू ए हो गया, तो पी वन ए पी टू ए स्क्वेयर सो ऑन पी एन माइनस वन ए एन माइनस वन और लास्ट में पी एन ए एन। आप देख रहे हो जो मैंने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी ना, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ लेम्डा, वही यहाँ पे आया है, बट यह है इन टर्म्स ऑफ ए। तो इसका मतलब उसने उसको सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए ने उसको सेटिस्फाई किया अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। देयरफॉर पी नॉट आई प्लस पी वन ए पी टू ए स्क्वेयर सो ऑन पी एन माइनस वन ए एन माइनस वन पी एन ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। देखो एक्चुअली इसमें आई से ज़रब देके ऐसे ही रहेगा, यहाँ ए इंटू आई ए आएगा, इसके साथ ए स्क्वायर इंटू आई, इसके साथ ए स्क्वायर, इसके साथ ए एन माइनस वन ए एन इंटू आई से किसी को ज़रब देके वही आता है ना, तो पी एन ए एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने वहाँ पे लिखा था, दिखाता हूँ, पिछले पेज पे था, देखिए यहाँ पर ये लिखी थी मैंने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन टर्म्स ऑफ लेम्डा, और यहाँ पर देखो क्या प्रूव किया है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन टर्म्स ऑफ ए। मतलब ए ने उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करा? सेटिस्फाई। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई। ये है हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब देखिए इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी दिखा देते हैं आपको, किस तरह की एक्सरसाइज इसके ऊपर आएगी, क्योंकि पिछली बार थ्योरम आई थी, हो सकता है इस बार एक्सरसाइज दे दें, ठीक है। और आइगन वैल्यू के मुकाबले में ये क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। अगर आइगन वैल्यू वाला भी होगा और ये भी होगा तो आप इसी को प्रेफर करिए, या तो प्रूफ आएगा या तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। Verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix A is equal to, A मैट्रिक्स दिखाता हूँ आपको, 3 4 2 2 3 4, ठीक है, 4 2 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, इसके ऊपर हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करवाना है। मतलब इसकी जो भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी इस मैट्रिक्स की, उसको ये ए क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे न्यू पेज पे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ए लिख लेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे ए। हाँ,
तो देखो बच्चों, सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। a इज इक्वल टू हमारे पास है 3 4 2 2 3 4 4 2 5। ये है मैट्रिक्स A। अब हम लैम्डा आई A माइनस लैम्डा आई कर लेते हैं सीधे। लैम्डा आई आपको पता है डायगोनल में लैम्डा लैम्डा, बाकी सारे ज़ीरो, तो इसलिए यहाँ क्या बनेगा 3 माइनस लैम्डा 4 2 2 3 माइनस लैम्डा 4 4 2 5 माइनस लैम्डा। आई में डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी सब ज़ीरो होता है ना। तो जब लैम्डा आई करोगे तो उसमें क्या होगा, लैम्डा आई में डायगोनल में लैम्डा 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 होगा, ठीक है। तो ए और लैम्डा आई माइनस जब करेंगे तो डायगोनल में लैम्डा माइनस हो जाएगा, बाकी सब रहेगा सेम। ओके बेटा, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, क्योंकि आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। तो देखो यहाँ पे आप देखो, मैंने बोला है डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो कॉलम से खोल सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाएं ताकि वो जल्दी हो जाए। ज़ीरो बनाने के लिए सबसे पहले दो ऑपरेशंस चेक करने हैं। R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देखना है सेम टर्म बनती है, बनेगी तो बहुत अच्छा, वो कॉमन निकल के 3 1 बचते हैं, उनको माइनस करके 2 0 आते हैं। नहीं तो फिर C1 में देखना है C1 प्लस C2 प्लस C3 करके, अगर सेम टर्म बनेगी तो समझना 2 0 बनेंगे। फिलहाल मैं पहली रो में सबको प्लस करता हूँ। 4 2 6 3 9, 4 3 7 2 9, 5 2 7 4 11 हो गया। यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, 5 तो नहीं था, देखिए गलती से 5 लिख दिया है, वहाँ पे 3 है। मैं पीछे भी ठीक करता हूँ। एक मिनट, वो सवाल कहाँ लिखा मैंने, क्वेश्चन लिखा था मैंने अभी यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है, एक्चुअली गलती से लिखा है 5, 3 है स्टूडेंट्स। सो दिस एंट्री इज 3। सो यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, दिस एंट्री इज 3 बेटा। यहाँ पे फिर क्या आएगा बेटा, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, 5 लिख दिया था गलती से, ठीक है। आप देखो पहली रो में सब रोज को प्लस करो तो सेम टर्म बनती है, 4 2 6 3 9, 4 3 7 2 9, 3 2 5 4 9। तो पहली रो में सबको हम प्लस करेंगे और सेम टर्म बनाएंगे। 3 था यहाँ पे, 5 नहीं था, ठीक है। ऑपरेटिंग R1 एज, कोई भी क्वेश्चन आप करें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का या कैली हैमिल्टन थ्योरम का, उसमें पहले ये दो ऑपरेशंस चेक करने हैं सेम टर्म बनाने वाले। R1 में सब रोज को प्लस करके सेम टर्म बनेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर C1 में सब कॉलम्स को प्लस करके देखना है, क्योंकि जब सेम टर्म बनती है वहां से वो कॉमन होके 3 1 बचेंगे और फिर वहां से 2 0 बनते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कैसे बनते हैं, ठीक है। ये रहा 4 3 माइनस लैम्डा 2 2 4 3 माइनस लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे मैंने पहली रो में सभी रोज को ऐड कर दिया है। अब देखो बेटा 9 माइनस लैम्डा निकलेगा कॉमन, यहाँ नीचे जगह कम है, इधर आगे लिख देते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, देखिए बेटा क्या आ रहा है, 9 माइनस लैम्डा निकला कॉमन, तो यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 1 4 2 1 3 माइनस लैम्डा 4 1 2 3 माइनस लैम्डा। सो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब बने ना 3 1, इन 3 1 से 2 0 देखो कैसे बनेंगे। ये एक C1 में है, एक C2 में है, एक C3 में है। C1 में माइनस करो आप C3 और C2 में भी C3। जो माइनस करोगे ना उसको फिक्स रखना है,
कॉलम 1 और सेकंड में थर्ड माइनस कर दो, थर्ड को फिर ऐसे ही रहने दो, या सेकंड और थर्ड में फर्स्ट को माइनस कर दो, या फर्स्ट और थर्ड में सेकंड को माइनस कर दो। जो माइनस करोगे वो अंडर ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आप साइमल्टेनियसली दो कॉलम्स दो रोज को माइनस करते हो ना, तो जो उसमें से माइनस हो रही थी वो अंडर ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूं, ऑपरेटिंग C1 as C1 minus C3 and C2 as C2 minus C3। तो C3 यहाँ भी माइनस हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और C3 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए करिए। यहाँ पे आया बेटा 9 माइनस लेमडा। अब देखो क्या बच गया यहाँ पे, 1 में ये 1 घटा दो, 0 हो गया। 4 माइनस 2 आ गया 2। 2 में ये माइनस करना आराम आराम से। 2 माइनस 3 हो गए -1, और माइनस से इस माइनस लेमडा को ज़रब दोगे तो प्लस लेमडा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गए 0। 3 माइनस लेमडा में 2 घटाओगे तो 1 माइनस लेमडा, और यहाँ 4 में ये घटाओगे 4 माइनस 3 हो गए 1, फिर प्लस लेमडा, और फिर -3 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस लेमडा। यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 माइनस लेमडा। ओके बेटा, तो ये मैंने इस तरह से निकाला। अब देखो इसके बाद क्या करता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ अब, क्योंकि यहाँ से आगे देखना चाहिए कुछ कॉमन वगैरह हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसको एक्सपेंड ही करना चाहिए। देखिए अच्छे से, फिर भी कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस, देखो यहाँ पे गलत हुआ है। 4 माइनस 3 तो, अच्छा नहीं सॉरी, फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम को करना था, मेरे से गलती हुआ। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 और 2। 2 में ये माइनस करेंगे, 2 माइनस 3 -1 प्लस लेमडा हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस लेमडा -2, 1 माइनस लेमडा, 4 माइनस 3 हो गया 1 प्लस लेमडा, ठीक है। तो हम अब इसको एक्सपेंड ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब 2 0 भी बन चुके हैं। सो एक्सपेंडिंग बाय R1 कर लेते हैं। ओके बेटा, तो R1 से अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए R1 से अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। R1 से एक्सपेंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा I इज इक्वल टू 9 माइनस लेमडा, ऐसे ही। और देखो यहाँ पे हम लेंगे 1, ये कॉलम ये रो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 2 से ज़रब 2 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा, ठीक है। और यहाँ से ज़रब दो, यहाँ से ज़रब दे के ये -1 बना, लेकिन फार्मूले की माइनस की वजह से हो जाएगा +1। देखो ज़रब दे के -1 बना ना, लेकिन बीच में माइनस होता है तो +1, फिर माइनस माइनस प्लस लेमडा हो गया, फार्मूले की वजह से माइनस लेमडा, लेमडा आएगा लेकिन फार्मूले की वजह से माइनस लेमडा, और फिर माइनस लेमडा स्क्वायर आएगा फार्मूले की वजह से प्लस लेमडा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 9 माइनस लेमडा, और फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइनस लेमडा 2 लेमडा हो गया ना, और यहाँ +2 लेमडा है तो कैंसिल हो गया। एक तो बचा मेरे पास लेमडा स्क्वायर, और बचा 2 तो 1 3, लेमडा स्क्वायर +3 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझे आप, माइनस लेमडा +2 लेमडा और -2 लेमडा कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब ज़रब लगाओ, 9 लेमडा स्क्वायर, 9 3 27, माइनस लेमडा क्यूब -3 लेमडा। सो ये बन गया माइनस लेमडा क्यूब +9 लेमडा स्क्वायर, सॉरी -3 लेमडा है ना यहाँ पे, -3 लेमडा +27,
7, ठीक है। माइनस लेमडा क्यूब प्लस 9 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 27, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ए का वैल्यू। इसको 0 से इक्वेट करके बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बेटा देखिए यहाँ पे 5 लिखा था पहले गलती से, एक्चुअली यहाँ पे क्या था 3। तो हमने यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ए करने लगे तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, पहली रो में सब रोज को प्लस कर दिया। उससे क्या हो गया, सेम टर्म बनी, वो टर्म कॉमन निकल के 3 1 बने, उनको आपस में माइनस करके 2 0 बनाया, एक्सपेंड कर दिया, और हमारे पास रेडी है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो हम लिखेंगे therefore the characteristic equation is determinant of a minus lambda is equal to 0, that is वो हमारे पास कितना आया था, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 9 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब देखो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कॉमन। ठीक है, माइनस कर लेंगे कॉमन, तो क्या बनेगा, माइनस कॉमन करेंगे तो आएगा लेमडा क्यूब माइनस 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये तैयार है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, which is a polynomial of degree 3 in terms of lambda, because here A is a matrix of order 3 cross 3, so we obtain the characteristic equation as a polynomial of degree 3। ठीक है, अब देखिए अब हमें दिखाना है कि A इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यही बोलती है कैली हैमिल्टन थ्योरम। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि जो ए मैट्रिक्स है वो इसको सेटिस्फाई करती है। मतलब इसको रिप्लेस करेंगे लैम्डा को ए से तो 0 ही आना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, टू वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना पड़ेगा बेटा, ए क्यूब माइनस 9a स्क्वेयर प्लस 3a माइनस 27i इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे आई लगाया मैंने क्योंकि ये सारे मैट्रिक्स होंगे ना, तो मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर थोड़ी ना प्लस माइनस हो सकता है, वो तो मैट्रिक्स ही प्लस माइनस होगी, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, 27 के साथ आई। अब तुम्हारे पास ए है तो ए स्क्वायर निकालो, ए को ए से मल्टीप्लाई करके फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके ए क्यूब निकालो, सारे निकाल के इसमें डाल दो, 0 आना चाहिए। ये आप 12th क्लास के जैसा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 12th क्लास में मैट्रिसेस पे ऐसे सवाल होते हैं ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में। नाउ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, ए मैट्रिक्स, हाँ इधर तो नहीं, ए मैट्रिक्स देखो 3 4 2, 3 4 2 है पहली कॉलम, उसके बाद है 2 3 4, और थर्ड कॉलम है 4 2 3, ये ए है 4 2 3, तो हम ए स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ से, ये ए है तो देयरफॉर ए स्क्वायर देखो क्या आएगा, ए को ए से करेंगे मल्टीप्लाई 3 4 2 2 3 4 4 2 3 इंटू 3 4 2 2 3 4 4 2 3। ओके बेटा, ए को ए से करेंगे मल्टीप्लाई, चलिए ए को ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे पहुँचेगा, इधर आगे ही लिख देता हूँ। चलो अब यहाँ कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगी, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर क्या आएगा,
3 3 जार 9 हो गया, 9 प्लस 2 4 जार 8 हो गया, प्लस 4 2 जार 8 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं ना, आप चाहो तो इनको एकदम से प्लस करके भी लिख सकते हो। 3 3 जार 9 प्लस 8, फिर आएगा 6 प्लस 6 प्लस 16, 6 प्लस 6 प्लस 16 आएगा, फिर 6 6 प्लस 16। उसके बाद आएगा 12 4 12, 12 4 12। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो, 12 12 4, 12 12 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम करो, 8 9 8, 8 9 8। सेकंड रो थर्ड कॉलम करो, 16 6 6, 16 6 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 6 16 6, 6 16 6। उसके बाद 4 12 12, 4 12 12। उसके बाद आ गया 8 8 9, 8 8 9। ओके बेटा, ये आ गया हमारे पास ए का स्क्वायर। अभी ज़रा यहाँ पे हम कर लेते हैं इनको प्लस प्लस। 8 और 8 16 होते हैं, 16 9 25 हो गए बेटा। 12 12 24, 24 4 28 होते हैं। 16 6 22 6 28, 16 6 22 6 28, 8 9 16 9 25, मतलब डायगनल में 25 आ रहा है। 12 12 24 4 28, यहाँ पे 12 12 24 4 28, 16 6 22 6 28, 16 9 25, मतलब डायगनल में 25 और बाकी सारे के सारे 28। ये निकला हमारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के बाद क्या निकालेंगे बेटा, ए का क्यूब निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो therefore या नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू, ए क्यूब का फार्मूला होता है ए स्क्वायर डॉट ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, 25 28 28, 28 25 28, 25 25 28। इसको ज़रब देना है आपने ए से। थोड़ा यहाँ जगह का समस्या हो गया, जगह यहाँ पे थोड़ा यहाँ ऐसे कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 3 4 2। अगर इसके सामने ही लिखो तो फिर तो ज़रूरत नहीं है ना। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ इसलिए लिखा है 3 4 2 2 3 4 और 4 2 3। चलिए ज़रब तो लग जाएगी, यहाँ पे लिख लेंगे आंसर। यह आएगा ए का क्यूब, ए का क्यूब यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 25 दिए हो गए 75, प्लस 28 चौके कितने होते हैं 112, क्योंकि 28 दूणे 56 हो गए, तो 56 दूणे 112, 25 दूणे 100। ओके, यह आया 75 112 और 100। फिर दूसरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 25 दूणे 100, ठीक है। यहाँ पे पहुंचेगा नहीं, अगले पेज पे अच्छे से कर लेता हूँ। ए क्यूब अलग से करना पड़ेगा, ए क्यूब स्टूडेंट्स अलग से कर लेते हैं। देखिए कोई बात नहीं, अब हमारे पास वैल्यू वगैरह यहाँ लिखी है इस पेज पे, हम ए क्यूब यहाँ कर लेते हैं आराम से। ए क्यूब इज इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर की वैल्यू देखो है 25 28 28, 28 25 28, फिर से 28 28 और 25। इसको मल्टीप्लाई लगा दो ए के साथ, ए है 3 4 2, इसके बाद 2 3 4, इसके बाद 4 2 3, ये करना है मल्टीप्लाई।
यहाँ पे करता हूँ आराम से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो ज़रब लगाओ। 25 दिए हो गए 75 बेटा, फिर हो गए 28 चौके 112, फिर 28 दूने हो गए 56। ठीक है, यहाँ पीछे गलत हो गया था शायद, 28 नहीं यहाँ पे, सॉरी एक्चुअली, अच्छा ठीक है, यही ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिखा था। इसको काट ही दो यहाँ से नीचे, हाँ इसको काट ही देते हैं। ए क्यूब एक्चुअली था हमारा ए स्क्वेयर इंटू ए, तो ए स्क्वेयर में डायगोनल में 25, बाकी सारे 28 थे ना, और ए में हमारे पास 3 4 2 2 3 4 4 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से ज़रब लगा देते हैं, ए क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 25 दिए 75 हो गया, 28 चौके 112 हो गया, 28 दूने 56 हो गया, फिर 25 दूने 50 हो गया, 28 दिए कितने होते हैं 84 शायद, 28 दिए 8 दिए 24, 3 दूने 6 2 8 84, और 28 चौके 112, 25 चौके 100, 28 दूने 56, और फिर 28 त्रिये 84। यहाँ कर लो 28 त्रिये 84, 25 चौके 100 और 28 दूने 56। ठीक है, फिर 28 दूने 56 हो गया, 25 दिए 75 हो गया, 28 चौके 112 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 28 चौके 112, 25 दूने 50, 28 दिए 84। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 28 त्रिये 84, 28 चौके 112, 25 दूने 50, 28 दूने 56, 28 दिए 84, 25 चौके 100, 28 चौके 112, 28 दूने 56, 25 दिए 75। ओके बेटा, अब हमारा ए क्यूब देखो क्या आ जाएगा, 112 प्लस 75 प्लस 56, 112 75 और 56, 5 2 7 6 13 हो गए, 1 7 5 12, तो 2 14 हो गए, 243 आया यहाँ पे। उसके बाद 112 84 और 50, 112 84 और 50, 4 2 6 8 5 13 तो 1 14, 246, फिर 156 और 84, 156 और 84, 6 4 10 8 5 13 तो 1 14, 244, 184 56, ये यही वाला आ गया, 240, 56 75 वाला, 56 75 112 ये होता है 243, 112 50 वाला ये 246 होगा, फिर 84 112 50, 84 112 50 246 है, 84 56 100 240 है, तो ये होगा 243। ये बेटा आ गया ए का क्यूब। ठीक है, सारा वैल्यू मिल गया। अब हम उस इक्वेशन में लगा देते हैं, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहुँचेगा नहीं। तो अब हम लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना था, ए क्यूब माइनस 9 ए स्क्वेयर प्लस 3a माइनस 27i 0 आना चाहिए, फिर जाके कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होगी। नाउ ए क्यूब क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए क्यूब माइनस 9a स्क्वेयर प्लस 3a माइनस 27i, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, पहले ए क्यूब की वैल्यू लगा दो। ए क्यूब की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी, 243 243 240 और 246, 243, उसके बाद है ऊपर 46 40 46 40 ये आया, फिर 240 46 43 240 46 43 240 46 और 43,
फिर -9 टाइम्स ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी डायगोनल में 25, बाकी सारे 28। 25 28 28 28 25 28 28 28 25। उसके बाद 3 टाइम्स ए की वैल्यू थी 342, फिर 342, फिर थी 234, फिर थी 423। इसमें माइनस करना है 27i। 27i में डायगोनल में 27, बाकी सब 0। ओके बेटा, चलो करते हैं अब, ठीक है, और चेक करते हैं क्या ये 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो कैली हैमिल्टन थ्योरम बनाने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ता है जो आता है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और फिर ए उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है वो देखना होता है। उसके लिए उसमें ए डाल के देखो 0 आता है या नहीं आता है। अगर आएगा तो मतलब ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई। वो आएगा ही आएगा, आपको सिर्फ चेक करना है, बिकॉज ये हमने इन जनरल प्रूव किया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो वो तो करेगा ही करेगा, बट जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसके लिए सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, चलो ये पहली वाली मैट्रिक्स रहेगी ऐसे ही। देखो यहाँ पे क्या करना है, सेम पोजीशन सब से ले लो और लिख लो इसमें। ये 243 लिया, यहाँ 25 नाए कर लो, कितने होते हैं 25 नाए, 9 पंजे 45, 9 दूने 18 तो 4 22, 225। माइनस में आएंगे इसमें 225, और यहाँ से आएंगे 9 प्लस में, और यहाँ से -27। क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन आपकी लिख दी। फिर इस जगह पे है 240 में, इसमें 28 नाए। 28 नाए कितने होते हैं अब 9 8 72, 9 दूने 18 तो 7 25, 252, और फिर इसमें 12, और आगे वाले में 0 है। फिर 246, इसमें आएंगे 28 नाए, वही 252, 28 नाए अभी करा था हमने 252, और इसमें 6। ओके, यहाँ पर देखो क्या आएगा 246 माइनस 28 नाए हुए 252 प्लस 6। फिर यहाँ पे देखो 243 माइनस 28 नहीं 25 नाए, 25 नाए भी करा था हमने 225, प्लस इसमें आएगा 9, और इसमें आएगा 27। हाँ, इसमें आया 9, और इसमें -27, -27। ठीक है, चलो अब फिर यहाँ पे है 240, इसमें आएगा 28 नाए किया था अभी 252, और यहाँ पे 4 3 12 हो गया। फिर इस जगह पे ले लो 240 है इसमें, और यहाँ 28 नाए 252, और यहाँ पे 12। ठीक है, फिर यहाँ पे 246 माइनस 28 नाए 252 प्लस 6। फिर यहाँ पे 243 माइनस 25 नाए हुआ था 225, और 9 नहीं 243, फिर यहाँ 25 नाए 225, और यहाँ पे 3 3 9, और यहाँ पे -27। ओके, सो चलो देखते हैं अब 243 और 9 हो गए 252, और 225 और 7 वो भी होते हैं 252, सो 0 हो गया। 240 12 52, 252 माइनस 252, 252 माइनस 252, 252 माइनस 252, 243 और 9 252, 225 और 27 252, 0। 40 12 252, 0। 40 12 252 माइनस 0। 46 6 52, 0। यहाँ पे 43 9 52, 25 और 27 252, 0। ठीक है, सो ये आ गई हमारी 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने दिखा दिया भाई इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। यहाँ पे लिख लेता हूँ लास्ट में। ठीक है, देयरफॉर
ए क्यूब माइनस 9a स्क्वेयर प्लस 3a माइनस 27i इक्वल्स टू 0, हैंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, मैट्रिक्स ए के लिए हमने इसको कर दिया वेरीफाई। ठीक है, ओके बेटा, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने एक तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ भी करा और एक एक्सरसाइज भी उसके ऊपर करा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।